जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। कई राज्यों जमीन समतलीकरण के नाम से फ्रॉड करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का मंडला पुलिस ने किया खुलासा। राजस्थान के 2 आरोपी गिरफ्तार। अंतरराज्यीय गैंग जमीन समतलीकरण के नाम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से करते थे फ्रॉड। मामला थाना बम्हनी का है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक निवासी चिरई डोंगरी का है। थाना बम्हनी में अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 318(4), 308(2), 35 BNS का कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी परवीन खान पिता कमाल खान उम्र 31 साल एवं नवीशेर खान पिता मुल्ताज खान उम्र 55 साल, दोनों निवासी पुलिस लाइन के सामने करौली राजस्थान के लिप्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को थाना घनसौर जिला सिवनी से प्राप्त होने पर गठित आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया गया। उक्त कार्यवाही में एसडीओपी नैनपुर मनीष राज, अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी बम्हनी राकेश बघेल, मुकेश चौरसिया, प्रधान आरक्षक धीरज नाग, PR इंदर सिंह राजपूत, आरक्षक सुनील सिंह, जिसने थाना बम्हनी को शिकायत की थी। शिक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुबह 3 अन्य व्यक्ति आए, जिन्होंने अपने आप को रेलवे के अधिकारी एवं तहसील कार्यालय के कर्मचारी बताकर प्रार्थी के ऊपर कार्यवाही करने और जेल भेजने की धमकी देते हुए 10 से 15 लाख रुपए का जुर्माना पटाकर रसीद प्राप्त कर मामला रफा दफा करने की बात कर भय दिखाया गया। प्रार्थी द्वारा सरकारी कर्मचारी होने के कारण भय में आकर एवं जेल जाने के डर से उन 3 व्यक्तियों के साथ आरक्षक खिलेंद्र राहगड़ाले, नवीन कठोते एवं साइबर सेल मंडला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मंडला की हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद। फरवरी माह में बम्हनी थाना क्षेत्र में ज्ञानीलाल मरावी हैं, एक रिटायर्ड शिक्षक, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि रिटायरमेंट के पश्चात वो लोग अपनी खेतीबाड़ी में लगे हुए थे। उसी दौरान कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपके खेत का समतलीकरण बहुत सस्ते में कर देंगे अगर आपको धान लगाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप 10-12 हज़ार रुपये में कर रहे हो तो कर दीजिए। जब उन्होंने अपना समतलीकरण करवा दिया, उसके पश्चात अगले दिन एक टीम आई अलग लोगों की, और उन्होंने बोला कि जो आपने जेसीबी और अन्य उपकरण यूज किए हैं समतलीकरण के लिए, वो मूलतः रेलवे के हैं। ऐसा उन्होंने झूठ बोला और इसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा कि आपने शासकीय मशीनरी का उपयोग किया है। इस बात से आदमी डर गए और उनके साथ कुछ और लोगों को ले जाकर उन्होंने बैंक से पैसा निकलवाया, जो लगभग 10.5 लाख रुपए, जो उनका रिटायरमेंट का पैसा था। उस पैसे को उन लोगों ने उनसे छीन लिया। शिकायत के पश्चात हम लोगों ने बैंक से CCTV फुटेजेस प्राप्त किए, जिन वाहनों से वो लोग आए थे उन सबका भी विश्लेषण किया, तो हमें पता चला कि ये लोग मूलतः करौली राजस्थान के रहने वाले आरोपी हैं। इसके पश्चात पुलिस ने लगातार अलग अलग जगह पर संपर्क किया। इसी तरह की शिकायतें जबलपुर में और छत्तीसगढ़ का भी मूलतः ट्राइबल बेल्ट में इन्होंने करने का प्रयास किया है, जहां पर कि अपेक्षाकृत लोग ऐसे रहते हैं जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, और जहां पर ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त रहते हैं और उनके पास अधिक पैसा रहता है। जब हमारे पास शिकायत आई, हम लोगों ने इसमें लगातार टीमें भेजी राजस्थान में, वहाँ की स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया, तो हमें मदद मिली और हमें पता चला कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडाई वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। जब हम लोग उनके वहाँ पे डेरों पर गए तो पता चला कि पुनः इसी क्षेत्र में वापस, क्योंकि नई फसल की सीजन आने वाली है, यहाँ पर इसी तरह की धोखाधड़ी करने आने वाले, तो हमने घनसौर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम परवीन खान और नवाशीर खान है। जब इनका पुराना रिकॉर्ड पता किया तो इस जो परवीन खान है, इसके खिलाफ पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में 3 FIR दर्ज हुई है इसी तरह के मॉडस ऑपरेंडाई पे। और इसी तरह का एक और अपराध जो है कोतवाली थाने ने लगभग 2-3 माह पूर्व पकड़ा था, जिसमें कि हमने गोरखपुर से गैंग पकड़ी थी। उसमें भी इसी तरह से एक रिटायर्ड व्यक्ति को धोखाधड़ी में रख के और उसकी मोटरसाइकिल भी वो छीन के ले गए थे और उससे भी लाखों रुपए लिया था, तब भी हमने रिकवर किया था। और पुनः अभी SGOP के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बम्हनी के द्वारा स्वयं लगातार इसको फॉलो करके इनको पकड़ने में सफलता मिली है। अभी प्राथमिक तौर पर ये कुछ 50-60 लाख रुपए तक का हम लोगों को लग रहा है कि इन्होंने आसपास के ग्रामीणों से लिया है, लेकिन जब इनके अकाउंट चेक करेंगे और अन्य चीजों की जानकारी लेंगे तो ये शायद हो सकता है कि करोड़ों में भी जाए, और इसका जो फैलाव है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थानी अन्य राज्यों में भी हो सकता है।
जिसके पास पैसा है, मतलब ये जाते हैं गांव में, पूछते हैं क्या कोई भैया रिटायर हुए हैं क्या अभी, ऐसे ही तो इन जनरल आम आदमी बता देता है कि हाँ ये हमारे यहाँ मास्टर साहब रिटायर हुए हैं, या ये रेलवे से हुए हैं, या राजस्व से हुए हैं। तो जो सीधा साधा आदमी इनको लगता है उसको जाके बोलते हैं आपकी खेती का समतलीकरण करवाना है, नॉर्मली 25,000 लगते हैं, 10,000 में कर देते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन से उनका फिर वो हम ब्लैकमेलिंग करने शुरू करते हैं। ये प्रयास कई जगह करते हैं बट हर आदमी नहीं फंसता, तो वो नहीं, आदमी डर के मारे उसको भयाक्रांत कर दिया और उससे पैसा निकलवा लिया। तो मतलब इम्पर्सोनेशन किया कि हम रेलवे अधिकारी हैं, उसकी भी धाराएं लगी हैं उसको। मूलतः बमनी थाने के चेरे डोंगरी क्षेत्र में एक रिटायर्ड टीचर हैं ज्ञानीलाल मरावी, उनके द्वारा अपने खेत का काम करवाने के लिए जेसीबी को ढूंढा जा रहा था। उसी दौरान ये कुछ लोग आए और इन्होंने कहा कि हम आपका जेसीबी से खेत समतलीकरण कर देंगे और बहुत सस्ते में कर देंगे। इनके कहने पर उन्होंने अपना कार्य तो करवा लिया, लेकिन अगले दिन एक टीम आई और उसने कहा कि हम रेलवे की टीम है, जो कि झूठी टीम थी, इन्हीं लोगों के साथी थे। उन्होंने कहा आपने रेलवे की मशीनरी का उपयोग किया है, अब आपके ऊपर जुर्माना भी होगा और आप जेल भी जाएंगे। उस डर के कारण उनसे उन्होंने 10,70,000 रुपए बैंक से निकलवा लिए और वो पैसा लेके फरार हो गए। उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस की टीम ने लगातार इसमें जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जो बैंक के फुटेजेस मिले थे उसके आधार पर चेक किया, तो पता चला कि आरोपी मूलतः करौली राजस्थान के रहने वाले। टीम जब वहां पर डेरों पे छापा डालने गई तो पता चला कि वहां से आरोपी वापस पुनः इस क्षेत्र में इस तरह के अपराध करने आए हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडा इस तरह का है कि ये लोग कोई भी रिटायर्ड व्यक्ति को देखते हैं जो हाल ही में रिटायर्ड हुआ है और उसके पास रिटायरमेंट का पैसा है और उसको खेत का भी कुछ काम करवाना है। इसी तरह का एक और मॉडस ऑपरेंडा का बाराबंकी उत्तर प्रदेश की टीम भी, आरोपियों की एक टीम यहाँ पर आई थी, तब भी हमने उनको गिरफ्तार किया था कोतवाली थाने में और उसमें भी पैसा रिकवर किया था। वर्तमान में 2 आरोपी हैं, परवीन खान और एक और जो दूसरा व्यक्ति है जो उसका रिश्तेदार है, और साथ ही कुछ अन्य फरार आरोपी भी हैं जिनको पकड़ने के लिए टीम लगी गई है। और एसडीओपी नैनपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी बमनी और उनकी टीम के द्वारा लगातार इसको फॉलो किया गया, राजस्थान की टीम से लगातार संपर्क में रहे, जिससे उनको ये सक्सेस मिली है। साथ ही इसमें ये मात्र सिर्फ मंडला क्षेत्र का नहीं है, मंडला, जबलपुर और छत्तीसगढ़ के भी बलौदा बाजार, राजनांदगांव, अन्य जगहों पर भी इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा अपराध किया गया है। पूर्व में भी इनमें से एक आरोपी जेल में रहा है। इनके द्वारा कितने रुपए की धोखाधड़ी की गई है अभी उसको जांच इनके अकाउंट में पैसा देखने के पश्चात पता चलेगा, बट बेसिक तौर पे शुरुआती तौर पे भी 50-60 लाख का हम लोगों को इनकी धोखाधड़ी महसूस हो रही है, जो अंतर्राज्य है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य भी जब हम जांच करेंगे तो पता चल सकता है।